आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, इफ ये तीन टर्म है आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी का अपने पास ये तीन टर्म दे रखा है फॉर सम वैल्यूज ऑफ अल्फा, देन द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का अपने पास क्या कर रहा है कि छठा टर्म निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कर रहा है, 3 की पावर में 2 साइन अल्फा और -1 के बराबर है, और कॉमा अपने पास कितना 14 के बराबर, कॉमा अपने पास 3 की पावर में 4 - 2 साइन 2 अल्फा के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास किस में है, एपी में है। तो अपने पास कोई एक ऐसा अपने पास तीन कंटिन्यूअस टर्म है, अपने पास कंजुगेटिव टर्म है, ये अपने पास एपी में है। तो अपने पास एपी का टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, बीच वाले के डबल अगल बगल वाले के सम के बराबर। तो अगल बगल वाला क्या है, 2 की पावर में साइन अल्फा और -1 के बराबर है ना, और प्लस टाइम्स 3 की पावर में 4 और माइनस टाइम्स 2 साइन 2 अल्फा के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, मल्टीप्ली ये डिवीजन में अपने पास सब्ट्रैक्ट, ये जो पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये किस तरह आ जाएंगे, 2 की पावर में 2 साइन अल्फा और होल अपॉन में 3 लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स 3 की पावर में 4 और अपॉन में 3 की पावर में 2 साइन 2 अल्फा। ठीक है, इक्वल टू अपने 28 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 के पावर में 2 साइन अल्फा को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। 2 साइन अल्फा नहीं है भाई, ये साइन 2 अल्फा है। क्या है अपने के पास, साइन 2 अल्फा है। तत्काल के लिए हम क्या करते हैं, 3 की पावर में 2 साइन 2 अल्फा, इसको हम क्या मान लेते हैं, एम के बराबर या टी के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास एम अपॉन 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स 3 की पावर 4 81 होता है आई थिंक, और ये आ गया एम के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 28 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स 81 को 3 से मिलेगा 3 8 8 3 24 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास एम के बराबर होगा, हाँ या ना। तो 8 एकम 8 8 3 24 इक्वल टू आ गया 28 के बराबर। इसको अपने के पास यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स 28 एम के बराबर, और ये किस आ जाएंगे प्लस टाइम्स 243 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास ये क्वाड्रेटिक आ गया। जब अपने पास ये क्वाड्रेटिक आ गया, इस क्वाड्रेटिक को अपने पास सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक को अपने के पास कैसे सॉल्व करें, तो क्वाड्रेटिक को अपने के पास फैक्टर कर सकते हैं। ये आ गया अपने के पास 28, 14 दूनी 28, नहीं यहाँ से अपने के पास 28, यहाँ पर नीचे 3 एम भी तो है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 को अपने पास 3 से 8 3 24, और यहाँ से आ गया अपने पास 3 दूनी 6 8 3 24, और ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 2 8 के बराबर 84 होगा। ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 84 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, सफाई हाथ मारने के चक्कर में मोए मोए हो जाते थे। ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 84 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास इसका फैक्टर कर लीजिए, 84 एम होगा। ठीक है, फैक्टर अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो फैक्टर अपने के पास इसका तो कुछ ना कुछ तो उपाय कर सकते हो। 243 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि आप इनके पास मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और ऐड करके ये आ जाए। यहाँ से आप इनके पास 81 और मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें तो 3 एकम 3 8 3 24, काम बन जाएगा। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास क्या करते हैं 81 एम और माइनस टाइम्स 3 एम और प्लस टाइम्स किस बराबर है 24 3 इक्वल टू 0 के बराबर है। फैक्टर करें और कुछ नहीं, एम अपने पास कॉमन लेंगे तो एम -81 बचेगा, और 81 और माइनस टाइम्स अपने पास 3 कॉमन ले लेते हैं तो किस बराबर आ जाएंगे, एम -81 यहाँ से भी बच जाएगा इक्वल टू आ गया किस बराबर 0 के बराबर। यहाँ से आ गया एम -81 और इंटू किस बराबर आ जाएंगे तो एम -3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी यहाँ से m इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 81 के बराबर, और यहाँ से m इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना। m इक्वल टू 81 है, m का वैल्यू अपने पास ऊपर से चिपकाओ, m का वैल्यू अपने पास 3 की पावर में 2 साइन 2 अल्फा के बराबर। यहाँ से अपने पास वैल्यू सॉल्व करोगे तो 3 की पावर में ये 4 लिखा हुआ है। यहाँ से आ गया अपने के पास यही चीज़, तो अपने पास फिर से चिपका लो। ठीक है, अब ये पूरा आ जाओ। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ये किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास, अबे इधर हो जा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 3 के पावर में 1 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास 2 साइन 2 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। कंपेयर करेंगे तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 2 साइन अल्फा इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास साइन 2 अल्फा, नॉट अल्फा बल्कि 2 अल्फा
इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर और ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब देखो अपने के पास क्वेश्चन में क्या है कि साइन 2 अल्फा अपने के पास, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, साइन 2 अल्फा कभी भी अपने पास 2 के बराबर हो सकता है। ये अपने पास साइन के रेंज से ही अपने के पास चला गया, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, साइन का रेंज ही होता है -1 से लेकर के 1 तक, तो ये अपने पास तो पॉसिबल है, बताइए। तो यहाँ से अपने पास साइन 2 अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, 1/2 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, साइन 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स 1/2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 2 अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 के बराबर होता है, 1/2 π/6 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, π/12 के बराबर, हाँ या ना। जब अल्फा इक्वल टू π/12 के बराबर आ गया, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रहा है क्या, 6th टर्म। तो जब अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर, तो साइन 2 अल्फा फर्स्ट टर्म अपने पास बताओ यहाँ से। चलो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म अपने पास ए इक्वल टू किस हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 की पावर 2 साइन 2 अल्फा, 2 की पावर नहीं 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा और -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 3 की पावर में 2 साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा अभी निकालें, 2 साइन 2 अल्फा 1 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर, 2 साइन अल्फा 1 के बराबर, यानी 3 की पावर 0, यानी किस बराबर जाएंगे, 1 के बराबर। यानी ये जो फर्स्ट टर्म आ गया वो अपने किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। जब फर्स्ट टर्म अपने के पास 1 के बराबर आ गया और कॉमन डिफरेंस अपने किस बराबर हो जाएंगे, 14 - 1, दैट मीन्स 13 के बराबर। यानी अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया 13 के बराबर। हमें अपने पास 6 टर्म बताने हैं, बताइए a6 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो a प्लस किस बराबर, तो 5d के बराबर। a आ गया अपने पास बराबर 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 1 प्लस 13 पंचे 65 के बराबर, दैट मीन्स 66 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो अपने पास फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, 66 के बराबर। 66 देखिए कौन से ऑप्शन में, 66 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये रिजेक्ट क्यों किया गया, इसीलिए हम सब कुछ हम बताते हुए चले गए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।